Hello everyone, welcome again in this online platform of engineers classes for you. डियर, जैसा कि ऑलरेडी जो है आपको विजिबल होगा बोर्ड पे एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ आपको दिख रहा है। ये न्यूमेरिकल में चीज़ों को रीड करते हैं और समझते हैं कि क्या गिवन डेटा है और क्या आपको फाइंड आउट करना है। इस तरह का न्यूमेरिकल जो है ऑलरेडी एक कर चुके हैं, जो कि शियर स्ट्रेस पे बेस्ड ये भी न्यूमेरिकल है। किसी भी बीम का सेक्शन में हाउ मच द वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस वो फाइंड करना होता है, उसी का ये भी न्यूमेरिकल है। वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट लेक्चर को देखें, आपको शियर स्ट्रेस से रिलेटेड एक पॉइंट टू पॉइंट एकदम बिल्कुल भी गहराई से नॉलेज हो जाएगा, जिससे कि आप कैसा भी न्यूमेरिकल को आप ईजिली हैंडल कर पाएंगे। ए रेक्टेंगुलर बीम 100 mm वाइड एंड 250 mm डीप। यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में क्लियरली कि बीम कैसा है, सेक्शन का रेक्टेंगुलर सेक्शन का है। कैसा सेक्शन का है? रेक्टेंगुलर है। तो चलिए एक रेक्टेंगुलर सेक्शन का ना यहाँ पे हम बीम बना दिए। चलिए सेक्शन कैसा दिख रहा है आपको, बिल्कुल भी विजिबल होगा, एक रेक्टेंगल जैसा है ना। ये रेक्टेंगल में 100 mm वाइड है। वाइड का मतलब ये हुआ, और ये डायमेंशन कितना दिया हुआ है? 100 mm दिया हुआ है। और डीप कितना है? तो डीप है आपका 250 mm डीप है, इसका 250 mm डीप है। इज सब्जेक्टेड टू ए मैक्सिमम शियर फोर्स ऑफ 50 किलो न्यूटन। अब इसमें ना एक शियर फोर्स लग रहा है 50 किलो न्यूटन का, तो आपको डिटरमाइन करना है एवरेज शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 mm एबव द न्यूट्रल एक्सिस। 25 mm एबव द न्यूट्रल एक्सिस। तो सबसे पहले तो आपको फाइंड करना है एवरेज शियर स्ट्रेस। सबसे पहले आपको मालूम होगा कि इसके लिए न्यूट्रल एक्सिस जो होगा वो बिल्कुल भी बीच से पास करेगा। दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस या सेंट्राइडल एक्सिस, दोनों सेम होता है, तो न्यूट्रल एक्सिस हो गया। एवरेज शियर स्ट्रेस का बात करेंगे तो एवरेज शियर स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी शियर फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। जैसे पहला पॉइंट हम निकालना चाहें, बहुत छोटा सा पॉइंट है, ए भी जी शियर स्ट्रेस, तो बराबर होता है टॉ ए भी जी, है ना, टॉ एवरेज, और इज इक्वल टू जो होता है वो होता है शियर फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो एरिया यहाँ पे कितना होगा? 100 इंटू जो होगा वो 250 होगा। ये दिया हुआ है 50 इंटू 10 टू दी पावर 3 गिवन है, और डिवाइडेड बाय होगा 100 इंटू 250 डियर। यहाँ से कट करेंगे तो 5 टाइम्स में ये कट हो जाएगा, यहाँ से ये भी आपका कट हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा? तो 10/5 यानी कि 2 हो जाएगा। 2 क्या होगा? तो ऑब्वियस है कि किलो न्यूटन में ही डेटा को नहीं, न्यूटन में चेंज कर दिया ना, 50 इंटू 10⁻3, तो ये किस में आएगा? न्यूटन में आएगा, और mm में डेटा है न्यूटन पर mm स्क्वायर होगा। चलिए एवरेज शियर स्ट्रेस तो निकल गया। सेकेंड पॉइंट भी यदि आप फाइंड करेंगे तो ईजिली आपका फाइंड आउट हो जाएगा, जिसमें आपको फाइंड करना है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। आप जो है ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस वाला ऑलरेडी न्यूमेरिकल डला हुआ है। आपको मालूम होगा कि इसके लिए जो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम होता है फॉलो करता है पैराबोला को, मतलब इस तरीके से होता है। और मैक्सिमम जो होता है वो आपका न्यूट्रल एक्सिस के पास मैक्सिमम होता है डियर, और जो मिनिमम मतलब जीरो होता है वो आपका टॉप लेयर और बॉटम लेयर पे बिल्कुल भी जीरो होता है। और जो वेरिएशन होता है पैराबोलिकली होता है, पैराबोलिक कर्व को फॉलो करते हुए इसका वेरिएशन होता है। ये हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं, और ये भी आपको बतलाए हैं कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का जो वैल्यू होता है काफ़ी फेमस फार्मूला है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी, हर एक जेई या फिर गेट ईएससी के एग्जाम में ये सब फ्रिक्वेंटली आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेई के एग्जाम में ये फ्रिक्वेंटली आपको देखने को मिलता है। 1.5 टाइम्स होता है टॉ ए भी जी, और जो है यदि सर्कुलर सेक्शन होता तो उसके लिए मैक्सिमम होता है 4/3 टाइम्स टॉ ए भी जी। ए भी जी का मतलब एवरेज, तो यहाँ पे 1.5 टाइम्स होगा। एवरेज कितना है? 2, तो 2 का कितना करेंगे? तो 3 न्यूटन पर mm क्या होगा? स्क्वायर होगा, यानी 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर ये वैल्यू हुआ मैक्सिमम का शियर स्ट्रेस का। लास्ट पॉइंट थर्ड वाला को थोड़ा देखिए, थर्ड में थोड़ा समझते हैं। 25 mm ऊपर आपको फाइंड करना है। 25 mm ऊपर, सपोज कीजिए कि यहाँ पे एक लेयर है, और इसके ऊपर ये आपका पूरा एरिया है ना। मान लीजिए इसका नाम हम दिए ABCD, है ना, और इस लेयर का नाम दे दिए EF। तो EF जो लेयर है ना,
EF जो लेयर है वो मान लीजिए न्यूट्रल एक्सिस से जो है वो आपका 25 mm पे है और इसी को हम बोलेंगे y कितना है 25 mm। तो एक चीज़ का ज़रूरत होता है, जो ABEF एरिया है ये इसका एक CG होगा, क्योंकि फार्मूला में इस चीज़ का ज़रूरत होगा आपको फार्मूला, और ये क्या होगा y बार होगा डियर। अब देखिए आपको थर्ड पॉइंट थोड़ा हम यहाँ समझाते हैं। थर्ड पॉइंट, वी नो, एक फार्मूला ना आप ऑलरेडी एकदम काफ़ी फेमस फार्मूला है, वी नो टॉ इज इक्वल टू, टॉ एक जनरल सा फॉर्मेट है, F क्रॉस AY बार डिवाइडेड बाय I न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट इंटू B, एक फेमस सा फार्मूला डियर। हियर F जो है वो आपका है शियर फोर्स का वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन होता है जनरली। A जो है यहाँ पे वो एरिया है, A जो है वो देखिए एरिया है एबव 25 mm से ऊपर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये। अरे 25 mm से ऊपर का एरिया का बात करें, कहने का मतलब ये एरिया है, एरिया अंडर ABFE का एरिया है। इस एरिया को फाइंड करेंगे ना तो सोचिए डियर, ये 250 है, न्यूट्रल एक्सिस यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस जो होगा वो 250 का आधा होगा, यानी 100 क्या होगा 25 mm होगा। तो इसके ऊपर भी ये भी कितना होगा, ये भी आपका 125 mm ही होगा, जोड़ करके दोनों कितना आएगा 250 mm आएगा। अब 25 mm इधर आपका कम हो गया, तो BF का डिस्टेंस कितना होगा 125 माइनस 25 यानी कि 100 होगा। तो 100 इंटू क्या हो जाएगा 100, क्योंकि चौड़ाई भी क्या 100, यानी ये सिंपली जो है वो आपका 10 टू दी पावर 4 होगा, 10 टू दी पावर 4 mm टू दी पावर 4 एरिया। फॉर्मूला का यही है, मतलब एरिया कहाँ का लेते हैं वो समझना है आपको। जहाँ पे भी आपको शियर स्ट्रेस फाइंड करना होगा उस लेयर के ऊपर का एरिया लेंगे। Y बार जो होता है वो Y बार होता है आपका जो एरिया Y डिस्टेंस के ऊपर कंसीडर किए हैं, Y डिस्टेंस के ऊपर जो एरिया कंसीडर किए हैं उसका CG से न्यूट्रल एक्सिस तक का डिस्टेंस। जो एरिया आप Y डिस्टेंस के ऊपर कंसीडर किए हैं उसका CG से न्यूट्रल एक्सिस का डिस्टेंस, चीज़ों को समझिए। तो ये कितना होगा, ऑब्वियस है 25 प्लस होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ डियर 25, और ये कितना होगा, ये ऑब्वियस है ये वाला डेटा यहाँ से को Y बार बोलेंगे, इसको Y बार बोला जाता है, तो Y बार का वैल्यू निकालना है। तो 25 में जोड़ेंगे, यदि आप 25 में ये वैल्यू कितना है 100 हो गया ना, ये वैल्यू अभी आपको दिखाए कि यहाँ से यहाँ वैल्यू कितना हो जाएगा 100 mm हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक का, AE का वैल्यू हम बोल रहे हैं या BF का वैल्यू 100 होगा। तो जब ये 100 हो गया, चूँकि यहाँ न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर तक का डिस्टेंस 125 है, तो ये 25 हो गया तो 100 ही बचेगा। अब 100 का आधा पे होगा, 100 का आधा पे होगा ना, ये डिस्टेंस कितना होगा 100 का आधा यानी 50, और ये 25 यानी कितना हो जाएगा 75। तो ये सिंपली हो जाएगा 100/2, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 75 mm डियर। अब देखिए एक और भी बच रहा है, I न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट कितना होगा। ये पूरा सेक्शन का होता है, जैसा होगा सर्कुलर होगा तो उसके अकॉर्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, जैसा होगा T सेक्शन होगा तो उसका होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे तो डायरेक्टली रेक्टेंगुलर है, आप जानते हैं फॉर्मूला होता है BD³/12, या फिर सिंपली आप समझे न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट जो भी डायमेंशन होगा उसका क्यूब नहीं होगा, जो बच जाएगा उसका क्यूब होगा डिवाइडेड बाई 12। तो होगा कितना 100 इंटू 250 है ना, उसका क्या होगा क्यूब डिवाइडेड बाय होगा 12। ये वैल्यू जो भी आएगा इतना mm टू दी पावर 4 होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक इंटरेस्टिंग है B क्या होता है। B होता है डियर, जहाँ पे भी जिस सेक्शन पे आपको फाइंड करने के लिए बोला गया है शियर स्ट्रेस, उस सेक्शन पे जो है वो आपका विड्थ कितना है। तो यहाँ पे एक्चुअली में पूरा यूनिफॉर्म विड्थ है, तो यूनिफॉर्म विड्थ है तो EF के पास शियर स्ट्रेस आपको निकालना है, तो EF सेक्शन के पास भी जो है वो 100 के बराबर ही है। तो B एक्चुअली में होता है EF, यानी B इज द एक्चुअल डिस्टेंस है ना, एक्चुअल डिस्टेंस वेयर वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस। जहाँ पे भी फाइंड करना है वहाँ तक का एक्चुअल डिस्टेंस होता है, एक्चुअल ये विड्थ है जहाँ पे फाइंड करना है, EF के बराबर होगा, और EF का वैल्यू जो है वो 100 mm के ही बराबर है डियर। EF का वैल्यू 100 mm के बराबर। तो सारा डेटा आपको पता चल गया। अब इस पे सिंपली आप रख दीजिए, क्या निकल जाएगा आपको टॉ निकल जाएगा, जो कि न्यूट्रल एक्सिस से 25 mm डिस्टेंस पे टॉ का वैल्यू निकलेगा। ऑब्वियसली ये वैल्यू जो है
एक यहाँ चेक करने का भी है, ये 3 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर से क्या आएगा, कम आएगा ज़्यादा आएगा, कम आएगा, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू है 3 न्यूटन पर एम स्क्वायर। इससे ऊपर जाते जाएंगे न्यूट्रल टॉप लेयर पे 0, बॉटम पे भी 0, तो इससे ऊपर है ना 25 mm ऊपर, तो ऑब्वियस है वो डेटा क्या होगा, मैग्नीट्यूड उसका कम होगा। देखिए अभी निकल के भी आएगा, तो एफ के जगह पे रखिए, कितना आएगा 50 × 10⁻³ न्यूटन में चेंज कर दिए, इनटू एरिया हाउ मच 10⁻⁴ डियर, वाई बार हाउ मच 75, इनटू ये 12 जो है ऊपर चला जाएगा तो 12 होगा, डिवाइडेड बाय 6 लिख देते हैं यहाँ फिर से हम 12, क्योंकि नीचे आई लिखेंगे ना तो 12 ऊपर कर दिए एक ही बार में। ये कितना होगा 100 × 250 का क्यूब इंटू बी का वैल्यू कितना होगा 100। ये वैल्यू को जब आप निकालेंगे कैलसी से तो जो भी वैल्यू आएगा वही होगा डियर आपका 25 mm से 50 × 10⁻, देखिए 10⁻³ 10⁻⁴ 10 कितना हो जाएगा 7 इंटू 75 × 12 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 250 का क्यूब होगा इंटू 100। ये जो वैल्यू आ रहा है ना ये कितना आ रहा है 2.88 आ रहा है। देखिए ये आ रहा है 2.88, क्या होगा मेगा पास्कल या फिर न्यूटन पर mm स्क्वायर। मेरी चीज़ों को समझिए, क्या ये 3 से कम नहीं है क्या, जरूर है 3 से थोड़ा सा कम है। देखिए 3 आया था ना, हम बोले भी थे आपको कि कम होगा, चूंकि वेरिएशन जो होता है धीरे धीरे घटते हुए जाता है। मैक्सिमम 3 है तो 3 से देखिए 2.88 न्यूटन पर mm स्क्वायर। दिस इज दी वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस एट ए डिस्टेंस 25 mm फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस फॉर द सेक्शन। ठीक है, यदि लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा तो आप जरूर लेक्चर को लाइक करें, कमेंट में आप कमेंट करके ज़रूर अपना प्यारा सा कमेंट मेरे लिए रखें, जिससे कि मुझे पता चले कि आखिरकार आपको कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है, या फिर आप कैसे चीज़ों को सीख पाते हैं, या फिर किस तरह से आप चीज़ों को सीख पाएंगे डियर। आप न्यूमेरिकल से एकदम नहीं घबराएं, बिल्कुल भी प्यार करें। ऐसे ही हम आपको कुछ कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको न्यूमेरिकल से डर नहीं बल्कि प्यार हो जाए। आप दोस्तों के साथ लेक्चर को ज़रूर शेयर करते रहें। चैनल पे नए होंगे ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो डियर थैंक यू फॉर वॉचिंग।